नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक को लेके आए हैं वो है अरिहंत पब्लिकेशन की गणित एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट, यूपीटेट और दूसरे राज्यों की टीईटी परीक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए। दोस्तों, इस बुक की कवरेज देख लेते हैं। इस बुक में पाठ्यक्रम की संपूर्ण कवरेज की हुई है। विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार कवरेज किया है। 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं और हल प्रश्न पत्र दिए हैं पिछले सालों के, जिसमें 2021 का लेटेस्ट पेपर भी दिया है। साथ में 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये दोस्तों सीटेट, यूपीटेट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट व अन्य राज्य टीईटी के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, ये सीटीईटी ट्रैकर के नाम से बुक पब्लिश हुई है। देख लेते हैं इसमें क्या कवर किया है। सबसे पहले दोस्तों देखें, ये पिछले सालों के पेपर्स कवर किए हैं। ये सिर्फ गणित 1 से 5 कक्षा के लिए जो सिलेबस है उसको कवर करती है और उसी के इसमें पिछले सालों के पेपर्स दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें पेपर दिया है 2021 जनवरी में जो लास्ट पेपर हुआ था वो दिया है। 2019 दिसंबर का पेपर दिया है। 2019 जुलाई का पेपर दिया है। 2018 दिसंबर का पेपर दिया है। सितंबर 2016 का पेपर दिया है और फरवरी 2016 का पेपर दिया है। ये सारे पेपर हल सहित हैं, विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पूरा सिलेबस कवर है आपका और साथ में उसका शिक्षा शास्त्र पेडागोजी भी कवर है। तो दोस्तों, जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो दोनों ही सेक्शन कंप्लीट करेंगे। जो गणित का ये सेक्शन है, संख्या एवं संख्या पद्धति, भिन्न, लघुत्तम समावर्तक, वर्गमूल, ये सब कवर करेंगे। और इसके अलावा सीटेट वाले स्टूडेंट जो हैं वो शिक्षा शास्त्र भी कवर करेंगे, क्योंकि सीटेट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों ही कवर करके पूछे जाते हैं। आपका गणित भी कवर करके पूछा जाएगा और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी साथ में आएंगे। लेकिन दोस्तों, यूपीटीईटी में जो है वो शिक्षा शास्त्र पे फोकस कम रहता है। आपके 2-4 क्वेश्चन ही शिक्षा शास्त्र से पूछे जाएंगे, बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपके गणित वाले ये इस तरह के ये वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो इसलिए यूपीटेट वालों को गणित अच्छे से तैयार कर लेनी है और सीटेट वालों को गणित के साथ साथ शिक्षा शास्त्र भी इसका तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका क्या कवर किया है इन्होंने। ये वैसे तो पूरे सिलेबस के हिसाब से कवर है, इसमें एक एक टॉपिक कवर कर लिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। सबसे पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत दिया है संख्याएं, मौलिक गणित संक्रियाएं, दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न, विभाज्यता की जांच, इकाई अंक ज्ञात करना, द्विअंकी संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या, बॉडमॉस का नियम और बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। दूसरा चैप्टर है भिन्न। तीसरा चैप्टर है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। चौथा चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। पांचवा चैप्टर है इकाई मापन एवं क्षेत्रमिति। इसके अंतर्गत दिया है इकाई मापन, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई का मापन, भार का मापन, समय का मापन, क्षेत्रफल तथा परिमाप का मापन, आयतन का मापन, मुद्रा, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन और घनाभ, बेलन और शंकु, गोला एवं अर्धगोला। इसके अलावा दोस्तों, अगला चैप्टर है आकृतियों की स्थानिक समझ एवं ज्यामिति। इसके अंतर्गत दिया है आकृतियां एवं स्थानिक समझ, ज्यामिति, 2D या समतल आकृतियां, 3D या ठोस ज्यामितीय आकृतियां। सातवां चैप्टर है अंकगणितीय समस्याएं। इसके अंतर्गत दिया है अनुपात एवं समानुपात, एक एवं मिश्र समानुपात नियम, औसत, प्रतिशतता, लाभ तथा हानि, कार्य और समय, चाल, समय और दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आठवां चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। इसके अंदर आंकड़े, आंकड़ों का प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो दोस्तों, ये सिलेबस आपको कवर करना है, सीटेट या यूपीटेट कोई सा भी एग्ज़ाम दे दोनों के लिए। इसके अलावा सीटेट वालों को बहुत अच्छे से शिक्षा शास्त्र भी कवर कर लेना है, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कवरेज है इस बुक में। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दिया है गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है गणित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, गणित को अनिवार्यता से संबंधित तर्क, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण, गणित की आधारभूत संरचनाएं, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, गणित शिक्षण के मूल्य, स्कूल गणित शिक्षा की समस्याएं, स्कूली गणित का दर्शन। तीसरा चैप्टर है गणित की भाषा। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है गणित की भाषा का परिचय, गणित एक भाषा के रूप में, गणितीय भाषा का ज्ञान अर्जन में उपयोग। चौथा चैप्टर है सामुदायिक गणित। इसके अंतर्गत दिया है इस बुक के अंदर सामुदायिक गणित, सामुदायिक जीवन में गणित का महत्व, छात्र चर्चा, समन्वय और समाधान का विश्लेषण। पांचवा चैप्टर है गणित में मूल्यांकन। इसके अंतर्गत दिया है मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान,
अच्छी परीक्षाओं के लक्षण और मूल्यांकन विधियाँ। छठवां चैप्टर है दोस्तों शिक्षण की समस्याएं। सातवां चैप्टर है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। इसके अंतर्गत दिया हुआ है त्रुटि, गणित शिक्षण में होने वाली प्रमुख त्रुटियां, गणित शिक्षण में शुद्धता विकसित करने के उपाय, गणित शिक्षण की विधियां। आठवां चैप्टर है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसके अंतर्गत निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दिया है डिटेल से। इसके अलावा दोस्तों 5 मॉडल पेपर भी दिए हैं जिनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी बुक डिज़ाइन की गई है कि आप इसमें पिछले सालों के क्वेश्चन भी लगा लें, प्रैक्टिस भी कर लें और पूरा सिलेबस तैयार भी कर लें। तो दोस्तों ये सबसे पहले देखें, ये सॉल्व पेपर दिए हैं। सॉल्व पेपर 2021 का पहला पेपर है ये देखें, पेपर 1 to 5 पेपर फर्स्ट इस तरह से दिया है। साथ में इनके क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर 2021 के संकेत एवं हल दिए हैं। तो इस तरह से इससे सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले सालों के पेपर निकाल दें आगे, तो हम मटेरियल देख लेते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर है ये संख्या एवं संख्या पद्धति। तो देखें ये दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ दिया है। तो ये पहला चैप्टर है, इसके अंतर्गत दिया है संख्याएँ, दार्शनिक प्रणाली की विशेषताएँ। इस तरह से ये पूरा जो है बना के दिया है। इस तरह से भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, साथ में उदाहरण से समझाया हुआ है। ये उदाहरण दिए हैं साथ में। रोमन प्रणाली, ठीक है ना, वास्तविक मान या अंकित मान, ये सब कुछ कवर करते हुए ऐसे डिटेल में इस तरह से ये साथ में देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दिए हैं विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए, सीटेट में आए हुए और दूसरे राज्यों के टेट में आए हुए। इस तरह से साथ में क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस तरह से आप देखते जाएं। संख्याओं के योगफल के सूत्र, पूर्ण संख्याओं में जोड़ करने के नियम, एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उनके ये जोड़ दिया है, घटाव दिया है, गुण, गुणक और गुणनफल दिया है। इस तरह से दोस्तों ये सब कुछ कवर किया है, उदाहरण सहित कवर किया है। तो जिन लोगों की मैथ बहुत अच्छी भी नहीं है वो भी इसको ऐसी भाषा में दिया है, सरल भाषा में, कि इसको आराम से समझ सकते हैं, पढ़ के इसको तैयार कर सकते हैं। दशमलव भिन्नों का भाग करना, विभाज्यता की जाँच, ठीक है ना, इस तरह से ये दिया है। ये पूरा चैप्टर इसी तरह से इन्होंने कवर किया है। बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। और इसके बाद ये दोस्तों दिए हैं अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिए हैं, 4 उसके ऑप्शन दिए हैं और फिर पीछे जाके ये जहाँ पे ये अभ्यास प्रश्न ख़त्म होते हैं, ये देखते जाएँ, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दिए हैं। उसके बाद ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न भी दिए हैं साथ में। तो ये उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड टेट। ऐसे इन्होंने कई टेट के, ये छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हैं, देखें आप, छत्तीसगढ़ टेट के क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा ये और दूसरे राज्यों के भी इस तरह से दिए हैं। और उसके बाद दिए हैं दोस्तों, ये आप देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन 191 और इसके बाद भी देखें ये तो 199, लगभग 200 क्वेश्चन दिए हैं ये पहले चैप्टर के अभ्यास में। इसमें पिछले सालों के क्वेश्चन भी दिए हैं साथ में और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं। सारे क्वेश्चन ये संकेत एवं हल के साथ दिए हैं। इस तरह से आप इनका हल भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके हल भी चेक कर लें यहाँ से। इसी तरह से दोस्तों ये दूसरा चैप्टर है, बिल्कुल पूरी तरह से डिटेल में दिया है। साथ में अभ्यास प्रश्न दिए हैं ये, इनसे अभ्यास कर सकते हैं। और साथ में ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न दिए हैं, इनसे आप पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। टेट की विभिन्न परीक्षाओं को भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से इसमें देखते जाएँ, ये लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का चैप्टर है, ये भी डिटेल से दिया है, पूछे गए प्रश्न दिए हैं, एक्सरसाइज दी है, साथ में संकेत एवं हल दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये पूरी बुक में ये इकाई मापन एवं क्षेत्रमिति, तो ये देखें मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप, इस तरह से दिया है। साथ में इसके एग्जाम्पल दिए हैं आपको, इस तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भार का मापन, भार कैसे मापते हैं, समय की इकाइयाँ, समय कैसे मापते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रमिति आ गई है। उसके बाद ये इसमें त्रिभुज के प्रकार दिए हैं, चतुर्भुज के प्रकार दिए हैं। साथ में अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं और आए हुए प्रश्न दिए हैं और उनके आंसर विद सॉल्यूशन दिए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप देखते जाएं। इसमें भी लगभग देखें आप, ये चल रहे हैं इस चैप्टर में 155 से 167, ये लास्ट है आपका 167। तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन भी दिए हैं, आप साथ में क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी इनके तैयार कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये पूरी बुक में जितना मैंने आपको सिलेबस अभी कंटेंट में दिखाया था वो कवर किया है, डिटेल में कवर किया है। साथ में पिछले सालों के क्वेश्चन दिए हैं, अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए हैं और सबके आंसर और सोल्यूशन दिए हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों देखें तो आप
ये प्रैक्टिस सेट भी इन्होंने दिए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट हैं। 30-30 क्वेश्चन के 5 मॉडल पेपर दिए हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरे सिलेबस की जांच कर सकते हैं कि मैं कितना तैयार हूं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये है 225 रुपये इसकी कीमत है, और ये आपको 150 से 200 के बीच में अवेलेबल हो जाती है डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।